हेलो फौजी भाइयों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं बहुत ही जबरदस्त तरीके से होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत बेहतरीन तरह से हो रही होगी। बच्चों, आज हम एक और प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नॉर्मल प्रैक्टिस सेट समझने की गलती मत करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है क्योंकि ये वही सारे क्वेश्चन हैं जो पहले आपके एग्जाम में छप चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन करके एक एक क्वेश्चन आ रहा है और जो भी ऑप्शन आपको लगता है सही है ना, आप देखते रहना, फिर मैं बताऊंगा राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। क्योंकि सेम टू सेम ऐसे ही इसी टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, चाहे आप आर्मी जीडी की कर रहे हैं या आर्मी टीए की कर रहे हैं या आर्मी से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इसके पहले हमने आपको 8 से 9 प्रैक्टिस सेट करा दिया है, उन सभी प्रैक्टिस सेट को पढ़िएगा, आपको बहुत मजा आएगा, कुछ नया सीखने को मिलेगा, नए नए क्वेश्चन मिलेंगे। आप कहीं से तैयारी कर रहे हैं लेकिन एक बार प्रैक्टिस सेट तो देखिए कि आपने जहां से पढ़ा है इस तरह के क्वेश्चन कराए गए हैं कि नहीं कराए गए हैं। ठीक है बाबू, ये पीवाई क्यूज है। चलिए स्टार्ट करते हैं। भगवान महावीर का मूल नाम क्या है? भगवान महावीर का मूल नाम क्या होता है? ए ऑप्शन पर है आनंद, बी ऑप्शन पर सिद्धार्थ, सी ऑप्शन पर है सारिपुत्र, डी ऑप्शन पर है वर्धमान। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बाबू? ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो ये तो जर्नल, बिल्कुल जर्नल क्वेश्चन है। राइट ऑप्शन यहाँ पर आपका डी हो जाएगा, वर्धमान आपका करेक्ट ऑप्शन है। अगर आप ए ऑप्शन के साथ हैं तो बिल्कुल बाबू आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड पर क्या लिखा है? 24वें जैन तीर्थकर का नाम क्या था? जो 24वें जैन तीर्थकर थे उनका नाम क्या था? ए ऑप्शन पर है बेटा गोमेतेश्वर, बी ऑप्शन पर है पारसनाथ, सी ऑप्शन पर है ऋषभ, डी ऑप्शन पर है महावीर। तो आपको पता ही है महावीर बिल्कुल सही ऑप्शन है कि नहीं है? ये तो बिल्कुल सिंपल सा था। चलिए राइट ऑप्शन यहाँ पर आपका डी हो गया। दो में दो पूरे के पूरे सही हो रहे हैं, है ना, गलत नहीं हो रहा है। ये बिल्कुल नॉर्मल नॉर्मल से क्वेश्चन है। अब ये करके दिखाइए भाई, ये करके दिखाइए, ये अच्छा क्वेश्चन है। भारत का एक राष्ट्रीय आदर्श वाक्य, भारत का एक राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते जैसे कि आप जानते हैं, अर्थात सत्य की हमेशा क्या होती है? जीत होती है। सत्यमेव जयते अर्थात सत्य की हमेशा जीत होती है। किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से उद्धृत एक मंत्र है? बताओ भैया। है तो छोटे से क्वेश्चन लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ए ऑप्शन पर है ऋग्वेद, बी ऑप्शन पर है मुंडकोपनिषद, सी ऑप्शन पर भगवान गीता, डी ऑप्शन पर है पुराण, मत्स्य पुराण। बताओ भैया राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? अरे यार बिल्कुल सही है। आप अगर आप बी ऑप्शन के साथ है ना, मुंडकोपनिषद से लिया गया है ना। राइट ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, इसी में उद्धृत किया गया है। बहुत सारी चीजें हैं जो उसमें उद्धृत की गई है और आपके एग्जाम में पूछी जाती है जो कि फेमस है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं फोर्थ नंबर में, तो निम्नलिखित में से कौन सा वेद जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में बताता है? देखिए क्या क्वेश्चन है, मैं रिपीट कर रहा हूं। निम्नलिखित में से कौन सा वेद जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में बताता है? ए ऑप्शन पर है अथर्ववेद, बी ऑप्शन पर है सामवेद, सी ऑप्शन पर है ऋग्वेद, डी ऑप्शन पर है यजुर्वेद। कौन सा वेद है? यजुर्वेद। बताओ राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बाबू, बिल्कुल ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अथर्ववेद। कौन सा है? अथर्ववेद आपका करेक्ट है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे, ये करके दिखाइए भाई। फोर्थ नंबर पर है आपका न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। जो न्याय दर्शन है उसको यानी कि प्रचारित यानी कि फैलाया कौन था? प्रचार किसने किया था? ए ऑप्शन पर है चाणक्य ने, बी ऑप्शन पर है गौतम ने, सी ऑप्शन पर है कपिल ने, डी ऑप्शन पर है जैमिनी ने। किसने बाबू? जैमिनी ने। तो याद रखना बाबू, यहां पर जो राइट ऑप्शन हो जाएगा न्याय दर्शन के रूप में आप जानते हो गौतम को। किसको? गौतम को। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, गौतम ने। समझ आ गई बात? चलिए आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पर, ये करके दिखाइए भाई। 6 नंबर पर है बाबू, गौतम बुद्ध का जन्म कहां हुआ था? बताओ बताओ, गौतम बुद्ध का जन्म कहां हुआ था? ए ऑप्शन पर है अयोध्या, बी ऑप्शन पर है लुम्बिनी, सी ऑप्शन पर है वैशाली, डी ऑप्शन पर है मगध। क्या है? मगध। तो याद रखना बाबू, गौतम बुद्ध का जो जन्म होता है वो लुम्बिनी में होता है। कहां पर होता है? लुम्बिनी में होता है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे, ये करके दिखाओ भैया। गौतम बुद्ध की मां का नाम क्या था? गौतम बुद्ध की मां का क्या नाम था? ए ऑप्शन पर है माया, बी ऑप्शन पर त्रिशला, सी ऑप्शन पर है कनिका, डी ऑप्शन पर है कौशल्या। बताओ राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल सही है, राइट ऑप्शन यहाँ पर आपका ए हो जाएगा, माया आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये कंप्लीट हो गए आपके 7 क्वेश्चन। 8वां देखते हैं। 8वें नंबर पर देखिए भैया, 8वें नंबर पर है आपका हीनयान और महायान। हीनयान और महायान किस धर्म के पंथ हैं? हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म। बताइए भाई, आसान नहीं है,
है ना, इतना आसान नहीं है जितना आप समझ रहे हो। हीनयान और महायान धर्म किस धर्म के पंथ हैं? तो याद रखना यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, बौद्ध धर्म के पंथ है। किस धर्म के हैं? बौद्ध धर्म के हैं, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 में, ये करके दिखाइए भैया। बुद्ध चरित्रम क्या है? बुद्ध चरित्रम नामक महाकाव्य किसने लिखा था? बुद्ध चरित्रम नामक महाकाव्य किसने लिखा था? गौतम बुद्ध ने, नागार्जुन ने, हेमचंद ने या अश्वघोष ने? किसने? अश्वघोष ने। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा बाबू, डी हो जाएगा, अश्वघोष यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन है। आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 10 पे, ये करके दिखाइए। शारदा एक्ट संबंधित था, शारदा एक्ट किससे संबंधित था? बताइए भैया। ए ऑप्शन पर है बाल विवाह प्रतिबंध से, बी ऑप्शन पर है अंतर जातीय विवाह प्रतिबंध से, सी ऑप्शन पर है विधवा विवाह से, डी ऑप्शन पर है जनजातीय विवाह से। किससे? जनजातीय विवाह से। याद रखना बाबू, शारदा एक्ट जो है ना, ये आपका बाल विवाह प्रतिबंध से संबंधित है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर आप ए ऑप्शन के साथ हैं तो बिल्कुल सही है। देखिए, जो आर्मी लेवल में पूछा जाता है ना जीके, उसका लेवल ही अलग होता है ना, उसका लेवल ही अलग होता है। तो आप ये नहीं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप आर्मी जो है कि पेपर दे दोगे तो हो जाएगा, हो सकता है, लेकिन इसका जो लेवल होता है वो बहुत बेसिक लेवल होता है। तो हर एक चीज, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे जियोग्राफी हो, है ना, चाहे आपका धर्म से रिलेटेड हो, तो उसके जो बेसिक से क्वेश्चन है बस उतने ही पढ़ने हैं आपको, बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाना है। इसीलिए 11th नंबर में आते हैं बाबू, त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? जैन, हिंदू, पारसी, बौद्ध। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। किसकी है? पारसी की है, सिंपल सी बात है। आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 में, ये कह रहा है बाबू कि निम्नलिखित में से कौन सा यहूदी धर्म से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा यहूदी धर्म से संबंधित है? धम्मपद, तोरा, गुरु ग्रंथ साहिबा या जैन धर्म? तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, तोरा। तोरा जो है ये यहूदी धर्म से संबंधित है। किससे? यहूदी धर्म से। सही है। चलिए आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 पर। जेद अवेस्ता क्या है? जेद अवेस्ता डैश के साथ जुड़ा हुआ है? पारसी धर्म, सिख धर्म, बौद्ध धर्म या जैन धर्म? तो जो जैद अवेस्ता है ना, ये पारसी धर्म के साथ जुड़ा हुआ है। किस धर्म के साथ? पारसी धर्म के साथ। तो राइट ऑप्शन यहां पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पर। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में जन साधारण की भाषा डैश का प्रयोग किया? क्या लिखा है बाबू? गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में जन साधारण की भाषा डैश का प्रयोग किया? मगधी, संस्कृत, प्राकृत या पाली? तो किस भाषा का प्रयोग किए थे बाबू? पाली भाषा का। राइट ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 15 नंबर में, ये करके दिखाई भैया। गौतम बुद्ध को ज्ञान कहां पर प्राप्त हुआ था? अरे सिंपल सा है यार, बोध गया में। कहां पर प्राप्त होता है? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बोध गया में। अगर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर 16 नंबर पर, तो जातक कथाओं में डैश के जन्म और उनके पूर्व जीवन का वर्णन मिलता है? जातक कथाओं में डैश के जन्म और उनके पूर्व जीवन का वर्णन मिलता है? बुद्ध, भगवान विष्णु का, महावीर का या भगवान कृष्ण का? किसका बाबू? अरे बुद्ध का मिलता है यार। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 पर। यहूदी किस धर्म का पालन करते थे? जो यहूदी हैं वे किस धर्म का पालन करते थे? ईसाई धर्म, पारसी धर्म, जैन धर्म या यहूदी धर्म? तो किस धर्म का पालन करते थे बाबू? यहूदी धर्म का पालन करते थे। राइट ऑप्शन यहाँ पर आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाए। अगर आप डी ऑप्शन के साथ हैं तो बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 पर, यह करके दिखाई भैया। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? ए ऑप्शन पर है महापद्मानंद, बी ऑप्शन पर है घनानंद, सी ऑप्शन पर है कालाशोक, डी ऑप्शन पर है इनमें से कोई नहीं। तो कौन होता है नंद वंश का अंतिम सम्राट? होते हैं घनानंद, आपको पता ही है। राइट ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पर क्या है? हर्यक वंश का शासक अजात शत्रु किसका पुत्र था? हर्यक वंश का शासक अजात शत्रु किसका पुत्र था? अनिरुद्ध, उदयन, बिंबिसार या नागा दशक? किसका? नागा दशक। तो बाबू राइट ऑप्शन यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा? देखिए, हर्यक वंश का जो शासक होता है अजात शत्रु,
वह किसका पुत्र होता है? उदयन का। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है बच्चों को। नेक्स्ट आते हैं 20 नंबर में कि प्रसिद्ध पुस्तक मेघदूत के लेखक। अरे भैया, प्रसिद्ध पुस्तक मेघदूत, मेघदूत हमने आपको याद भी कराया है, तो मेघदूत भैया कालिदास का है। राइट ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, है ना। ये रहे 20 क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थे आपके एग्जाम के लिए। इसी तरह से आप पढ़ाई करते रहें, प्रैक्टिस सेट को ज्यादा से ज्यादा आप सॉल्व करें। नहीं समझ में आ रहा, 2 से 3 बार रिपीट करें, सारे क्वेश्चन आपको रट जाएंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।